अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पता नहीं आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन है या नहीं है, बट एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ख़त्म होती जा रही है। वो है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। वो चाहे दुनिया भर की अच्छी लीग क्रिकेट हो या पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज़ हो, पाकिस्तान मजबूत क्रिकेट सिर्फ आईसीसी इवेंट में ही खेल रहा है। उसके अलावा बायलैटरल काफ़ी टाइम पीरियड हो गया, आपने शायद नोट नहीं किया होगा, पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मजबूत जो खेलता है, कभी आयरलैंड के साथ खेले तो वो अपनी पूरी टीम खिलाते हैं, जिम्बाब्वे वाले अपनी पूरी टीम खिलाते हैं, अफगानिस्तान वाले खिला लेंगे या बांग्लादेश खिलाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी पाकिस्तान खेल रहा है, पिछले 2 3 4 वर्षों की आप उठा के देख लें। हम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ एक वनडे मैच जो खेला था मजबूत टीम के साथ, उसके बाद 2 उन्होंने बिल्कुल नई टीम बना दी और उसके बाद T20 भी हमें नई टीम के साथ खिलाया उन्होंने। जो T20 हम हारे और वनडे हम जीत गए थे। फिर हम साउथ अफ्रीका आए, साउथ अफ्रीका वालों ने भी तकरीबन 4 5 क्रिकेटर्स नहीं खिलाए थे। बीच में जिम्बाब्वे का टूर किया, उन्होंने खिलाए थे। उसके बाद अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड जा चुका हुआ है, 7 क्रिकेटर्स नहीं है उनके, 7 क्रिकेटर्स नहीं है, क्योंकि कुछ ने आईपीएल खेलना है, किसी को रेस्ट चाहिए और ये वो सब सीन है। और इसके बाद पाकिस्तान ने आगे इस साल में क्या क्या इवेंट खेलने हैं वो टीमें देख लीजिएगा कौन सी है। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि 100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। किसी फ्रेंचाइज ने आठ की 8 फ्रेंचाइज में से किसी ने भी एक भी नहीं लिया। 5 विमेन क्रिकेटर्स थी, वो भी नहीं ली हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका लीग हुई है, T20 ग्लोबल लीग शायद वो कहते हैं, उसमें 6 टीमें हैं, किसी एक टीम ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लिया। 3 वजूहात हैं, 3 वजूहात, जिसमें एक में जिम्मेदार खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है। वो क्या मैं आपको बताता हूं और फिर आप समझिएगा एक बात को कि पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं दुनिया की कौन सी लीग खेल रहे हैं और जो बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं वो कौन सी खेल रहे हैं। आप जरा गौर करिएगा, आपको अंदाजा होगा कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेटर से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट छीनी जा रही है। उसके पीछे 2 3 चीजें हैं जो मैं इस पर बात करूंगा। एक, जो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, जो साउथ अफ्रीका लीग हुई उसके अंदर 6 फ्रेंचाइज टीमें हैं, 6 के 6 के अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर वैसे बैन है। अब इंग्लैंड में जो 100 लीग होती है, 8 टीमें हैं जिसमें इंडियन इन्वेस्टर हैं और 4 के मालिक वैसे ही इंडियन आईपीएल ओनर्स जो 4 के मालिक बने हुए। ठीक है, तो ये 2 लीगों के अंदर तो इंडिया का है असर और सुख पूरी तरह से। आप एक फैक्टर, वर्ल्ड मीडिया कह रहा है कि इंडियन इन्वेस्टर हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना चाह रहे। मतलब ऑफिशियल बैन नहीं है, बट हिडनली वो कहते हैं कि हमें नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर ये एजम्पशन के ऊपर जाया जाए, बट आईएलटी इसके अंदर भी इंडियन बहुत से इन्वेस्टर्स हैं या उनकी लीग्स हैं, आईपीएल के भी बहुत से हैं, मगर उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं एट द मोमेंट। ये एक आईएलटी वो लीग है जिसके अंदर पाकिस्तानी खेलते हैं। दूसरा मेजर फैक्टर ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जैसे पिछली दफ़ा डील की थी शाहीन शाह अफरीदी ने 100 के अंदर, मगर बाद में उन्होंने मतलब ओके करने के बाद उन्होंने पुल आउट कर लिया और उन्होंने बोला कि मैं फैमिली में बिजी हूँ, जबकि उसी टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने कनाडा लीग के लिए ओके कर दिया था। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन नहीं दी, वो कनाडा लीग भी नहीं खेल पाए। तीसरी खास वजह कि पाकिस्तान का शेड्यूल इतना बिजी है कि जो 100 लीग हो रही है, इंग्लैंड की जो लीग हो रही, जो अगस्त के महीने में होगी, शायद 5 से लेकर 31 अगस्त तक चलेगी। इस बीच में पाकिस्तान टीम 2 3 सीरीज खेल रही होगी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। बट मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो टीम के अंदर नहीं है, कम से कम उनको तो सेलेक्ट होना चाहिए था 100 लीग में, वो फिर क्यों नहीं हुए। फिर एक वजह आ जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देता। जैसे बिग बैश के लिए आपको याद होगा, अभी लेटेस्ट एग्जांपल थी, उसामा मीर को देर से एनओसी दिया। इसके अलावा भी पिछली दफ़ा इंग्लैंड के लिए भी उसामा मीर को प्रॉब्लम हुआ। इसके अलावा और भी बहुत से क्रिकेटर हैं, जैसे कनाडा लीग के अंदर बाबर आजम, रिजवान, शहीन, तीनों को नहीं मिला था। नसीम शाह को 100 लीग के लिए शायद नहीं मिला था, सबसे महंगे बिके थे। शाहीन शाह अफरीदी भी बिके थे, उन्होंने खुद पुल आउट कर लिया था। तो कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अपनी प्रॉब्लम, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद एनओसी नहीं देता और आ जाकर कईयों पर अब जो बेहतरीन लीग्स हैं उसके अंदर इंडियन इन्वेस्टर या इंडियन मालकान आ चुके हुए हैं। वो भी एक चीज़ है जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेटर्स के पास अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिलती है तो वो एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप है, दैट्स इट। या टेस्ट सीरीज खेलते हैं आप, क्योंकि टेस्ट सीरीज का भी हर मैच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से सभी टीमें अपनी मजबूत टीमें खिलाती हैं, तो वो हम अच्छा खेल लेते हैं। अदरवाइज वाइट बॉल हमसे छीनी जा रही है। अगर एहसास हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो अच्छी बात है, बट बज़ाहिर लग रहा है कि कोई एहसास नहीं है, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि 45 क्रिकेटर्स आपके ड्राफ्ट के अंदर हों और एक भी क्रिकेटर मुंतखब ना हो। उसमें आप ये भी एक बात रूल आउट नहीं कर सकते कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस भी बुरी तरह से नीचे गिरी है। अब यही 100 लीग थी जिसके अंदर पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर्स खेला करते थे,
मैं मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा मैचेस उसामा मीर खेले हैं पिछले 2023-2024 के अंदर, 13 मैचेस वो खेल चुके हुए हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ ने 12 मैचेस खेले हैं, यानी सबसे ज़्यादा 13 अब तक मैचेस उसामा मीर खेले हैं, 12 हारिस रऊफ खेले हैं, इमाद वसीम 10 खेले हैं, मोहम्मद आमिर भी खेले हुए हैं, शहीन शाह अफरीदी खेले हुए हैं, मोहम्मद हसनैन, जमान खान, शदाब खान, वहाब रियाज। शदाब खान 3 मैच खेले हुए हैं, वहाब रियाज 2 मैच खेले हुए हैं। तो ये पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं ये ऑलरेडी इसमें खेल चुके हुए हैं। बट इस बार ड्राफ्टिंग के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर को शामिल नहीं किया। और वीमेन क्रिकेटर्स खासकर मुझे लगता है कि फातिमा सना इतनी अच्छी क्रिकेटर थी जिनको शामिल किया जाना चाहिए था। आलिया रियाज भी बेहतर हैं, उनको नहीं किया। इसके अलावा इरम जवेद, जवेरिया रऊफ और युसरा आमिर, ये 5 वीमेन क्रिकेटर्स हैं, इनमें से भी किसी को मुंतखब नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि सिफारिश, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ तो अपना के इनपुट देनी चाहिए, कुछ इस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए। ये नहीं है कि लीग्स है, बट पॉइंट इसके पहले काउंटी के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की काफ़ी की इंप्रूवमेंट हुई थी। अभी भी मैं फॉर्मर क्रिकेटर का भूल गया जिन्होंने मशवरा दिया बाबर आजम को कि आपको अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है, शायद कामरान अकमल ने कहा है, तो आप काउंटी क्रिकेट खेलें, जो मुझे लगता है कि बेहतर है। बट पॉइंट इसके पाकिस्तान अब जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही है लीग पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेल पा रहे हैं, उसकी वजह जो भी है, बट ये नहीं खेल पा रहे, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ सोचना है। अभी हम न्यूजीलैंड पहुंचे हुए हैं, न्यूजीलैंड की टीम कौन सी है सबके सामने है। कई नाम तो ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि शायद पहली दफ़ा सुनने में आ रहे हैं, अगरचे उनकी वो टीम भी पाकिस्तान की इस टीम को टफ टाइम देगी, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि वो अपने घर में खेल रहे हैं। हमारे घर में आके ही हमें टफ टाइम दे के गए थे, अब तो वो अपने घर में खेल रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान टीम ने पीएसएल खेलने, उसके अंदर भी जो आईपीएल में चुने नहीं गए वो क्रिकेटर्स पीएसएल खेलेंगे, बट अगेन इस बार थोड़े बेहतर फेसेस हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने चले जाना अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे 3 टी20 मैचेस खेलने। वेस्ट इंडीज़ की वो टीम है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं किया। अब वो कौन सी टीम अनाउंस करेंगे, क्योंकि उस बीच के अंदर 100 लीग हो रही है। अब वेस्ट इंडीज़ के कौन से क्रिकेटर 100 लीग में चुने मैंने नहीं नोट किए, या और किस जगह पर वो बिजी हैं, वो देखना होगा कि वेस्ट इंडीज़ इसके लिए यानी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौन से खिलाड़ी अनाउंस करता है, वो देखना बाकी है। फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ एक सीरीज़ का बना रखा हुआ है, वो भी होपफुली अगस्त के अंदर होगी। फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है सितंबर के पास, फिर एशिया कप शुरू हो जाने। तो ये है पाकिस्तान का सारा बिजनेस शेड्यूल। इसमें कोई भारी टीम नहीं है। भारी टीम के खिलाफ हम खेल चुके हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ खेली जिसमें उन्होंने मेन टीम नहीं लगाई थी। न्यूजीलैंड भी अपनी मेन टीम नहीं बना रहा है, और इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ खेले जो निस्बतन बेहतर टीम थी, उसमें 4-5 नाम नहीं थे, बट उनमें से 1-2 नाम फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं थे क्योंकि वो इंजरी की वजह से बाहर थे। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं मिल रही है, और जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझें, हम इसके ऊपर काम करें तो बेहतर होगा। क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ किसी को अंदाज़ा नहीं, मुझे याद है एशिया कप 2023 के अंदर अब सारे पाकिस्तानी कह रहे थे कि पाकिस्तान फेवरेट है। इवन बहुत से क्रिकेटर्स ने, मुझे आज भी याद है, रमीज़ राजा का व्लॉग उठा के देख लें, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी बॉलिंग का जवाब किसी के पास नहीं है, इंडिया के पास जवाब नहीं होगा एशिया कप के अंदर। मैं और शायद कोई और जर्नलिस्ट होंगे जो मुझे लगता था उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 1 थी उस वक्त, सब कह रहे थे पाकिस्तान टॉप पे है, हमारे बॉलर्स को कोई नहीं खेल सकता। उस वक्त मुझे ये डर लगता था कि हमारी टीम वीक है। वो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान उस पूरे 2 बरसों के अंदर, यानी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 और 2023 के अंदर पाकिस्तान ने जितनी बायलैटरल सीरीज़ खेली थी सब वीक टीमों के खिलाफ खेली थी। सबसे मजबूत जो सीरीज़ हमने खेली थी उसी एशिया कप से पहले श्रीलंका के अंदर ही हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी। सिर्फ अफगानिस्तान वो टीम थी जिसने अपना फुल फ्लैश स्क्वाड हमारे खिलाफ अनाउंस किया था, बाकी किसी ने भी हमारे खिलाफ अपनी मेन टीम को नहीं भेजा था, और हम उन टीमों को हराए थे या हम उन टीमों से नहीं हारे थे, या सीरीज़ बराबर हुई थी, इसलिए हमारी रैंकिंग नंबर 1 पे रही थी। इवन उस बीच में हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ अपने घर में खेले, उनकी मेन टीम नहीं थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम अपने घर में खेले, उनकी मेन टीम नहीं थी। हम बाहर जो खेले हैं, नीदरलैंड के खिलाफ खेले थे, और हमारे सब मेन स्ट्रीम क्रिकेटर्स खेले थे नीदरलैंड के खिलाफ, हम आयरलैंड के खिलाफ खेले। तो वो हमारी तैयारी थी जो एक्सपोज हुई जब बड़ा हाई प्रोफाइल इवेंट आया। अब भी ये हो रहा है कि जब आईसीसी इवेंट आता है, सब टीमें अपनी मेन क्रिकेटर्स के साथ आती हैं। पाकिस्तान उस इवेंट की तैयारी के लिए जो बायलैटरल सीरीज खेल रहा होता है, वो हम मेन टीमों के साथ नहीं खेल रहे होते, या उन टीमों के साथ खेल रहे होते हैं जिनके की क्रिकेटर्स उसमें नहीं होते हैं। तो ये चीज़ रियलाइज़ करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि हम अपने घर में क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल रहे। भाई लीग क्रिकेट जो खेल रहे हैं वो क्वालिटी लीग क्रिकेट नहीं खेलते। हम बीपीएल खेल रहे हैं, हम कनाडा लीग खेल रहे हैं, हम श्रीलंका लीग खेल रहे हैं। बिग बैश के लिए 1-2 नाम आते हैं, उनको भी परमिशन का मसला बनता है। 100 लीग में कुछ नाम आए थे, उनको पिछली दफ़ा परमिशन नहीं मिली। कनाडा लीग
ILT ये पीछे बचा जाता है पाकिस्तान के पास। मुझे नहीं लगता कि हमें अपने की क्रिकेटर्स कनाडा लीग में भेजने चाहिए या इवन कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आप भेजिए, लेकिन सिर्फ अगर परमिशन लेनी है तो आप 100 लीग के लिए भेजिए, आप बिग बैश के लिए भेजिए। वो कंडीशन भी हमें टफ लगती हैं, वो कंपटीशन भी थोड़ा बेहतर है, इवन कि साउथ अफ्रीका लीग भी अब बेहतर है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक और चीज़ नोट करें कि हमने जो अपनी ए टीम भेजते हैं, जो टूर कराते हैं, वो भी उठा के देख लें कौन कौन सी आप कराएं। आपने डार्वन में ऑस्ट्रेलिया में अपनी ए टीम का टूर करा दिया, जहां पे उनकी डोमेस्टिक ए टीम नहीं थी, एक रीजन के कुछ टीमों के साथ हमारा मुकाबला था, वो भी हम नहीं जीत पाए थे। ये हमारा हाल था। और उसके बाद हमने बांग्लादेश ए टीम के साथ खेला, श्रीलंका ए टीम के साथ, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से वो टीम पुल आउट कर गई थी। तो ये हमारी तैयारी ए टीम की है, और बाकी जो सीन चल रहा है वो देख लिया। और दूसरी तरफ आप इंडिया की ए टीम का देखें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के साथ मैचेस खेले थे। तो ये फ़र्क है, इस फ़र्क को जानना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी हो सके हमें इसको इसका हल निकाल के आगे बढ़ना है। ये बात सच है कि हम अपने क्रिकेटर्स को ज़्यादा लीग क्रिकेट की परमिशन नहीं दे सकते, बट जो देनी है वो कॉम्पिटिटिव की दें, ताकि उनको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिले, हमारे खेल में निखार है। ये मुझे लगता है दोस्तों। बाकी आई डोंट नो कि क्रिकेट बोर्ड रियलाइज़ क्यों नहीं कर रहा कि आप ना ही तो बायलैटरल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, ना ही लीग क्रिकेट कॉम्पिटिटिव खेल रहे हैं। IPL तो नहीं खेल सकते, मगर बाकी जो अच्छी हैं वो तो खेलिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। और सबसे खास पॉइंट, ये जो मैंने वीडियो किया है, ये एक दोस्त ने इनबॉक्स मुझे किया था, और उनके आइडिया के ऊपर मैंने थोड़ी रिसर्च की, कुछ उन्होंने रिसर्च करके मुझे भेजी थी। थैंक्स टू हिम, आसिम नाम है उनका, उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया। बट आप भी दोस्तों, कुछ चीज़ आपको लगती हो जिसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, जो आपको लगता है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, तो मुझे प्लीज़ लाजमी बताइए। वो चाहे आप यूट्यूब को कमेंट के सूत्र में बताएं, चाहे मुझे इंस्टाग्राम सनाउल्लाह स्पोर्ट्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है, या टिकटॉक के ऊपर, या फेसबुक, कहीं पर भी मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।